Hello everyone, welcome back to my channel Time Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं लिब्रास तुला राशि आपके लिए मिड ऑफ अप्रैल क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मोड में आप रहने वाले हैं लिब्रास। एंड आई होप कि आपने अप्रैल मंथ की रीडिंग देख ली होगी और अप्रैल मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे। तो अभी चेक करते हैं मिड ऑफ अप्रैल क्या आ रहे हैं आपके साइड। एक्चुअली ये आपकी सेकेंड टाइम रीडिंग बन रही है। फर्स्ट टाइम कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से वो रीडिंग आपको समझ नहीं आ रही थी। हिंदी रीडिंग थी बट वो इंग्लिश में कन्वर्ट हो गई थी। खैर कोई बात नहीं है, शायद यूनिवर्स चाह रहे थे कि आपके लिए कुछ अदर मैसेजेस वो डिलीवर करना चाह रहे हैं, तो तभी ये सेकेंड रीडिंग आपके लिए स्पेशल निकल के आई है। तो कुछ तो इसके पीछे की वजह होगी एक्चुअली। ओके, तो देखते हैं। फर्स्ट रीडिंग तो आपकी पॉजिटिव थी, सेल्फ इम्प्रूवमेंट करने का मैसेज आ रहा था। तो अभी देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं, यूनिवर्स क्या बताना चाह रहे हैं। देखिए, स्टार्टिंग 5 ऑफ पेंटिकल्स के साथ हो रही है। ये कार्ड बता रहा है फाइनेंशियली आप परेशान चल रहे हैं, कुछ लोगों की स्लीपलेस नाइट्स निकल रही है, हेल्थ डाउन चल रही है। मतलब आप अपने पास्ट टॉक्सिक रिलेशनशिप के बारे में इतना विचार कर रहे हैं लिब्रास कि सामने आपके पास ऑप्शन होने के बाद भी, या आपके पास कुछ ऐसा यूनिवर्स ने रिसोर्स दे दिया है, ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके सामने रखी हुई है, लेकिन आप ध्यान नहीं दे रहे हो। और आपका फोकस कहाँ चल रहा है? पास्ट नेगेटिव एनर्जीज, पास्ट कॉन्वर्सेशन, पास्ट पर्सन, ये सब कुछ आपको रिलीज करना पड़ेगा। जो ब्लॉकेजेस आपने सेल्फ बना के रखे हैं वो ब्लॉकेजेस आपको रिमूव करने पड़ेंगे। यूनिवर्स का काम है आपको ये डायरेक्शन बताना, ये ब्राइट लाइट तक लेके जाना जो आपको प्रोवाइड की गई है। अब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप इस डोर को कैसे ओपन करते हैं। रिलेशनशिप में मैसेज आ रहा है कि आपने किसी पर्सन पे बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाए हैं, बट आई डोंट थिंक कि उन्होंने आपकी वैल्यू की है। तो आप एकदम डिमोटिवेटेड मोड में चले गए हैं, एकदम सैड मोड में चले गए। आपको लग रहा है कि कोई आपकी हेल्प ही नहीं करता है, आप अलोन पड़ चुके हैं, आइसोलेशन वाले मोड में चल रहे हैं। बट इन रियलिटी ये कार्ड आपको हीलिंग प्रोवाइड करेगा। सबसे पहले जो टॉक्सिक एनर्जीज है, नेगेटिव एनर्जीज है, उन सब चीजों से आप बाहर आने की कोशिश कर रहे हो, सेल्फ वर्थ समझ रहे हो। जो आप अपने आप को वीक कैटेगरी में ले गए हैं ना, देखिए प्रॉब्लम्स सबकी लाइफ में आती है, तो इसका सेंस ये नहीं होता कि आप जज करने लगे अपने आप को कि आप बहुत वीक पर्सनैलिटी रखते हैं। ऐसा नहीं है, आप बहुत पॉजिटिव माइंडसेट रखते हैं, आपका ऑरा बहुत पॉजिटिव होता है। लेकिन लिब्रास कई बार आपकी ही गलतियां आपको ही बैकस्टेप कर देती हैं, तो ध्यान लगाने की थोड़ा सा कोशिश करिए। मैं एक बात बता दूं, ये एक मैजिकल मैसेज निकल के आ रहा है कि मैजिकल आपके पास चॉइसेस आ सकती है रिलेशनशिप में, या करियर वाइज अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। मतलब जैसा आप मैनिफेस्ट कर रहे थे पिछले समय से, जिस चीज के लिए मेहनत कर रहे थे, वो आपको प्रोवाइड की जा रही है। बस बात आ जाती है कि आप फोकस कैसे बना रहे हैं। देखिए, जजमेंट का कार्ड आ गया, तो आप जो कंप्रोमाइजेस करते चले आ रहे हो ना, अपने करियर में हाइट्स पे पहुंचने के लिए बहुत ज्यादा कंप्रोमाइजेस किए हैं, रिलेशनशिप को सही करने के लिए कंप्रोमाइजेस किए हैं। तो जो भी आपने अभी तक सेल्फ वर्क किया है, या आपको लग रहा है कि आपने बहुत प्रॉब्लम्स झेल ली हैं, तो यहाँ पे जजमेंट बता रहा है उन सभी चीजों में ना आपको हीलिंग दी जाएगी, और आपके लिए वो स्ट्रेंथ दी जा रही है, वो पाथ दी जा रही है जिसके थ्रू आप एक हायर मोड से कनेक्ट हो सकते हैं, हायर लेवल पे पहुंच सकते हैं। तो जजमेंट का आना लाइफ में चेंजेस लाने को भी शो कर रहा है, पावर जनरेट होने को भी शो कर रहा है। जो पिछले समय से आपको सेल्फ डाउट बना हुआ है, या आपको मतलब लग रहा है कि कुछ लोग आपके सामने कुछ होते हैं और एक वो मास्क वाली एनर्जी रहती है, रियलिटी उनकी कुछ और ही होती है। आप उनको वेल विशर मानते हो, बट इन रियलिटी वो आपसे जेलसी रखते हैं लिब्रास। ठीक है, तो लोगों को पहचानने की कोशिश करिए, आपके पर्सन भी हो सकते हैं। तो ये जो मास्क लगा के लोग घूम रहे हैं ना आपके चारों ओर, वो रिलीज हो रहा है। रियलाइजेशन का कार्ड है। तो आपने जिस पर्सन ने आपको बैकस्टेप दिया है, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में डाला हुआ है ना, किसी चीज का उनको रियलाइजेशन हो रहा है, रिग्रेट हो रहा है। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी आपके रिलेशनशिप में मेंटेन हो पाएगी। करियर वाइज अगर आपको प्रायोरिटाइज नहीं किया जा रहा है, आपको लग रहा है कि आप एफर्ट ज्यादा लगाते हैं फिर भी आपको उतना ज्यादा कैपेबल नहीं समझा जाता है ना लिब्रास, तो ये कार्ड आपके कैपेबिलिटीज, आपकी एबिलिटीज और एबंडेंस को डिफाइन कर रहा है। तो जो मिसिंग चल रहा है ना आपकी लाइफ में, ग्रोथ, प्रोस्पेरिटी, वो आप गेन कर रहे हो। एक फ्री स्पिरिट के साथ आगे बढ़ने का कार्ड है ये। देखिए, आगे बढ़ने की मैं बात ही कर रही थी, 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ गई है। तो 10 ऑफ वॉन्ड्स क्या शो करता है?
मूव ऑन करने को। तो हो सकता है कि आप जो टॉक्सिक रिलेशनशिप की मैं जो बता रही थी ना 5 ऑफ पेंटिकल्स के साथ, उस चीज से आप मूव ऑन कर रहे हैं। आप पर ना मुझे बोझ ज्यादा लग रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा नजर आ रही है, तो आप उसको एज अ बोझ ले रहे हो, है ना। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझिए और यूनिवर्स की ब्लेसिंग मानिए कि आपको इतना कैपेबल बनाया गया है कि आप सारी प्रॉब्लम्स को, सारी सिचुएशंस को रिजॉल्व कर सके। और आपके रास्ते में यहाँ पे ब्राइट लाइट दी जा रही है कि एक सही डायरेक्शन में आप कोई स्टेप लें। और ये कार्ड आपके लिए यूनिवर्स के साइड से भेजी हुई हेल्प है, ठीक है। तो आपको ऐसा फील होगा कि जो चीजें रुकी पड़ी हुई हैं, आप में जो स्टेप नहीं ले पा रहे हैं, वो आप इजी गोइंग आप बना पाओगे, फ्लेक्सिबिलिटी के साथ आगे बढ़ोगे। फोकस आपका स्ट्रांग हो रहा है। प्रायोरिटाइज होने की मैं बात कर रही थी, आपके इमोशंस को प्रायोरिटाइज किया जा रहा है, आपको प्रायोरिटाइज किया जा रहा है, मतलब आपके पर्सन आपकी वैल्यू समझ रहे हैं। और आप ये चेंज ऑफ प्लेस को बता रहे हैं, तो विद इन 10 डेज आप कहीं ट्रैवल के लिए जा सकते हैं। ये एक रिलैक्सिंग मोड में जाने का कार्ड भी है। तो पिछले समय से जो आप हेडेक बनाए हुए हैं, अपने आप को ट्रैप करके रखे हुए ना, हीलिंग की जरूरत है, तो सिचुएशन से बाहर आने की जरूरत है। और जो नॉन एसेंशियल्स थिंग्स है ना आपकी लाइफ में, जो आप अननेसेसरी कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, ये किसी के इमोशंस, किसी की बात या किसी के चीजें हो सकती हैं, रिलीज कर दीजिए। यही सबसे बड़ा हेडेक है आपका। देखिए 8 ऑफ वंस का कार्ड आ गया। 8 ऑफ वंस सोशलाइज होने को बता रहे हैं, बहुत सारा कम्युनिकेशन आ रहा है, तो न्यू कॉन्टेक्ट्स आपके बन सकते हैं, आपके पर्सन आपसे जुड़ना चाह रहे हैं, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन रहे हो, ब्राइट लाइट आपको दी जा रही है। अगेन ट्रैवल का कार्ड है, तो विद इन 10 डेज आप कहीं ट्रैवल के लिए जा सकते हैं। और ये आपके लिए क्विक डिसीजन का कार्ड है, तो हो सकता है कि विद इन 10 डेज आपको सडन वे में कोई ट्रांसफॉर्मेशन आप देख रहे हो, या सडन वे में कोई डिसीजन आपको लेना पड़ सकता है। और हेजिटेशन सबसे मेन चीज है, जो हेजिटेशन आपको चला आ रहा है ना, हेजिटेशन आपका रिलीज होगा। जो माइंडसेट आप करके चल रहे हो कि जैसा आपको क्लैरिफाई करना है चीजों में, जैसा आपको लाइफ को डील करना है, वो सब कुछ क्लियर हो रहा है। और कुछ मैंने बोला ना, फोन कॉल्स आपके पास आ सकते हैं, या ये 10 दिन आपके बहुत बिजी रहने वाले हैं। आपका ज्यादा से ज्यादा समय आपके पेंटिकल्स के साथ निकलेगा, मतलब आप बिजनेस को ग्रो करना चाह रहे हैं, करियर में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, कोई स्टार्टअप शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं, तो प्लानिंग बनाओगे। और रिलेशनशिप की क्या एनर्जीज आ रही है, रिलेशनशिप में फिलहाल आप 1 स्टेप अहेड हो, मतलब अपने आप को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हो। ओके, देन यहाँ पे कार्ड आ गया 10 ऑफ स्वॉर्ड। अगेन देख लो, ये कार्ड भी मूव ऑन करने का है। ये जो टॉक्सिक एनर्जीज आपका पीछा कर रही है ना, ज्यादा दिन तक पीछा नहीं कर पाएंगी, रिलीज होंगी। तो गिव अप ना करें। जो आप छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाया करते हैं, गिव अप कर देते हैं, तो गिव अप नहीं करना है। पेनफुल एंडिंग दी गई है आपके रिलेशनशिप में, मान रही हूँ, लेकिन वो एंडिंग आपके लिए न्यू बिगनिंग बन के आ रही है यहाँ पे, है ना। तो अपनी होप बनाए रखिए। और जो निगेटिव इमोशंस को आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, वो भी आपको रिलीज करना पड़ेगा। जो हेल्पलेस फील कर रहे हो, तो मैं बता दूं, यूनिवर्स की हेल्प हमेशा आपको प्रोवाइड की जाती है। वही मैं आप 10 ऑफ वंस के साथ बता रही थी। 10 ऑफ स्वॉर्ड भी वही मैसेज दे रहा है कि आप एक सन के साइड मूव कर रहे हैं, हैप्पी एनर्जी के साथ मूव कर रहे हैं। और एक बात बता दूं, यहाँ पे एक एफर्मेशन निकल के आ रही है, जो आपको डेली बेसिस पे यूज करनी है। अगर आप इस एफर्मेशन का यूज करते हैं, तो आपका डे बहुत पॉजिटिव रहेगा। तो क्या वो एफर्मेशन है? आई एम हीलिंग एवरी डे। तो ये आपको एफर्मेशन यूज करना, यूनिवर्स के साइड से भेजा हुआ ये आपको मैसेज है। इस मैसेज को बिल्कुल फॉलो करना है। आप एक होराइजन्स पे जाते हुए दिख रहे हैं, अपने लिए एक्सपांड कर रहे हैं, मतलब आप जो लिमिटेड कर रखे थे ना अपनी एनर्जीज को, तो अनलिमिटेड पोटेंशियल आप में बिल्ड हो रहा है ना। आप अपनी पावर को जो समझ रहे हैं। देखिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आ गया, काफी वाइज एनर्जी का कार्ड माना जाता है। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स वैसे तो फेमिनाइन एनर्जी है, तो ये बहुत अच्छे से जानती है कि चीजों को डील कैसे करना है। तो कुछ लोग अगर आपको अभी परेशान कर रहे थे मेंटल लेवल पे ना, वो एनर्जीज रिलीज हो रही हैं। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का आना शो कर रहा है कि आपके पास न्यू ऑप्शंस या कुछ न्यू रिसोर्स दिए जाएंगे, तो उसको सही वे में डील करिए। एबंडेंट कार्ड है, डाउन टू अर्थ आपको रखना है। देन मटेरियलिज्म का कार्ड है, तो कुछ मटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे आप जा सकते हो, लग्जरी को गेन कर रहे हो, नेचर में टाइम स्पेंड कर सकते हैं, सेल्फ वर्थ को समझ रहे हैं। एक गाइडेड यूनिवर्स के साइड से भेजी हुई ब्लेसिंग मानिए या गाइडेंस आपको दिया जाएगा, जो इंट्यूशन के आपके स्ट्रांग होने को बता रहा है। और आपके काइंड नेचर के साथ जो आप आगे बढ़ रहे हो ना, वो आपको पॉपुलैरिटी गेन कराएगा लिब्रास। ठीक है, बहुत अच्छे कार्ड से। ट्रांसफॉर्मेशन की मैं जो बात कर रही थी, देखिए डेथ आ ही गया, तो किस चीज में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है? टेंशंस में, ओवर थिंकिंग में, जो आपकी स्लीपलेस नाइट्स निकल रही है, उसी में आप ट्रांजिशन देखोगे, ट्रांसफॉर्मेशन देखोगे। डेथ के बाद ही रीबर्थ हो रहा है, तो कुछ एनर्जीज में रीबर्थ हो रहा है। एक होप आपको बनाए रखनी है,
ठीक है, ये अगर होप आप बनाए रखोगे बहुत आगे तक जाओगे लिब्रास। अपनी एनर्जीज पे फोकस बनाना शुरू करिए, एनर्जीज को पहचानने की कोशिश करिए कि अभी देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। लिब्रास क्या आ रहा है आपके क्वेश्चन का आंसर? इट्स अप टू यू। एग्जैक्टली, आप पे सारी चीजें डिपेंड करती हैं। आप चाहे तो पल भर में आगे बढ़ सकते हैं, पल भर में लाइफ को चेंज कर सकते हैं। तो यूनिवर्स एंजल्स आपको यहाँ पे मैसेज दे रहे हैं कि आप सारी चीजों के रिस्पॉन्सिबल हैं। तो अपने आप को वीक ना समझे, वीक कैटेगरी में ना लेके जाए, जो आप 5 ऑफ पेंटिकल्स के साथ वीक कैटेगरी में चले जाते हैं। यूनिवर्स के साइड से कार्ड आ गया है प्रोस्पेरिटी लाइज अहेड। एग्जैक्टली, आगे बढ़ोगे तभी तो प्रोस्पेरिटी नजर आएगी। यहाँ भी स्टेप लोगे तभी तो सन के साइड जाओगे। तो मे बी आप किसी टॉरस साइन से भी डील कर रहे होंगे, उनके साथ आपका बॉन्ड स्ट्रांग हो रहा है। और ग्रोथ, एबंडेंस, प्रोस्पेरिटी आपके वे में, आपके रास्ते में आएंगी। बस बात आ जाती है कि उसको कैसे गैदर करना है, कैसे ध्यान लगाना है। कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है? दी एंड। तो दी एंड इन द सेंस डेथ, वही बात है। लिखा है यहाँ पे एवरीथिंग हैज टू एंड समडे। कभी ना कभी तो सारी चीजें एंड होगी, चाहे मैं प्रॉब्लम्स की बात करूं, टेंशंस की बात करूं। ठीक है, तो बी प्रिपेयर्ड। तो उसके लिए प्रिपेयर रहना है आपके लिए, पॉजिटिव चेंजेस लाने के लिए। प्रिपरेशन विल ब्रिंग डिजायर्ड रिजल्ट। सो जैसा आप रिजल्ट चाह रहे हो, जैसा आप लाइफ स्टाइल चाह रहे हैं, लाइफ डील करना चाह रहे हैं, वो सब कुछ होगा। बट प्रिपेयर रखिए अपने आप को चेंजेस लाने के लिए। एक्चुअली देखते हैं मैजिक कार्ड्स के थ्रू क्या आ रहा है। फायर एलिमेंट, तो मे बी आप किसी एरीज, लियो, सेजिटेरियस से डील कर रहे होंगे, उनके साथ आपका बॉन्ड स्ट्रांग होगा। पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, न्यू लाइफ का कार्ड है। तो रिन्यू हो रहा है कुछ पैशन या कुछ तो ऐसी एनर्जी आपकी चेंज हो रही है ना, जो आपको अभी तक परेशान कर रही थी, आपको फंसाने की कोशिश कर रही थी। देखते हैं स्टार सीड्स की साइड से वाइब्रेशंस। तो आपकी वाइब्रेशन रेज हो रही है, हाई लेवल पे जा रही है। कुछ तो यूनिवर्स आपको यहाँ पे गाइड करेंगे। कॉस्मिक एनर्जीज आपको सेंड की जा रही है, डिवाइन एनर्जीज आपको भेजी जा रही है कि आप समझ पाए और अच्छे से डील कर पाए। और कार्ड्स ओपन करते हैं लिब्रास, क्या मैसेजेस आपके लिए निकल के आ रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट कार्ड जो आया है एयर एलिमेंट, आपका ही कार्ड आ गया। किसी आप लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस से डील कर रहे होंगे। और देन फायर साइन, मतलब सारे साइन आप लेके रखे हो। फायर एलिमेंट का कार्ड तो पहले ही आ चुका, तो हार्ड चांसेस बन रहे हैं कि आप किसी एरीज, लियो, सेजिटेरियस से डील कर रहे हैं। टुडे विल बी अ ग्रेट डे। तो मैं अभी आपको बता रही थी ना, एफर्मेशन की तरह यूज करना। ये भी एफर्मेशन है, इसको यूज करिए। ठीक है, प्रपोजल कमिंग योर वे। तो मैं बोल ही रही हूँ, कुछ ऑप्शन चॉइसेस आपके पास आ रही है। कोई नया पर्सन भी एंट्री करते हुए दिख रहा है, जो एक मैरिज प्रपोजल हो सकता है, लव प्रपोजल आ रहा है। शाइन लाइक द स्टार्स, मतलब दिख रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन आना रियलिटी में शुरू हो रहा है। आपके बोलना चाहिए जो अच्छे दिन होते हैं ना, वो स्टार्ट होने वाले हैं। बस बात आ जाती है आपके एफर्ट की और आपकी मेहनत की। ठीक है, यू नीड टू एस्टैब्लिश स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज। बोला जा रहा है कि स्ट्रॉन्ग बाउंड्री सेट करिए, हर किसी को एंट्री ना दें, ट्रस्ट वर्दी पर्सन को ही एंट्री देना है। जब आप स्ट्रॉन्ग बाउंड्री बना लोगे ना, तो लोग वैसे एक फियर वाले मोड में रहेंगे, बात करने में 10 बार सोचेंगे। तो अपनी एनर्जीज को प्यूरिफाई करिए, ब्रेव बनाइए अपने आप को। डिफेंडिंग आपकी पर्सनैलिटी होना चाहिए। ओके, एक्टिव मोड में जाना है आपको, पैसिव मोड में नहीं जाना है। बहुत अच्छे कार्ड थे लिब्रा। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।